वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज हम बच्चों दोनों आर्टिकल करेंगे। जिसने सेकंड करना है या फर्स्ट करना है वो उस हिसाब से वीडियो को आगे कर सकता है। जो भी देखना है हम दोनों आर्टिकल करने वाले हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं पहले देखिए, जल्दी से देखो। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन। ठीक है, आज दोनों आर्टिकल हैं तो इसलिए हम लेट हो गए, थोड़ा सा अच्छे से करवाते हैं इसलिए सब देखना पड़ता है। चलिए, और थोड़ी सी मेहनत भी आज ज़्यादा लगी है। और टेलीग्राम ग्रुप और ऐप डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश के कोर्स के लिए। और कोई भी डाउट पूछना हो, ये वर्ड्स चाहिए, ये वीडियो चाहिए, टेलीग्राम पर रोज़ डाल देते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए, फर्स्ट वर्ड क्या है देखो, रीसाइलेंट। इसका मतलब होता है फिर से आप स्ट्रॉन्ग, जैसे रीसाइलेंट होना चाहिए जो नदी के किनारे झोपड़ियाँ वगैरह हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग, दोबारा से रिकवर हो सके वो अपने आप में, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल। कैजुअलिटी का मतलब पता ही है, डेथ होना, इंजर्ड होना। और आज एक जो यहाँ यूज़ होगा ना कैजुअलिटी का मतलब ये भी है, मिसिंग इन एक्शन, एक्शन ना लेना, लॉस भी होता है कैजुअलिटी। रेजोल्यूशन, जैसे कहते हैं न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लो कि मैं ये करूँगा वो ये नहीं करूँगा, फर्म डिसीजन। ठीक है, और रेजोल्यूशन का मतलब ये भी होता है डिस्प्यूट सॉल्व करना। रेजोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक इस प्रॉब्लम का। कंसीव का मतलब आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप उन्हें पहले से ही माइंड में बिठा ली कि ये करना है, हमें ये करना है, इमेजिन करना यूँ कह सकते हो। फॉर्म एन आइडिया और प्लान इन माइंड। रोल आउट का मीनिंग, कोई भी नई स्कीम आई है, वैक्सीन आई है, रोल आउट करना, लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना। ड्रेडफुल का मतलब खतरनाक, डेड, डेड से याद कर लो, खतरनाक। स्लैकन का मतलब ढील बरतना, स्लैकनिंग आ गया, स्लैकन आ गया, वो तो आईएनजी से वर्ब की फॉर्म बदली है, बाकी स्लैकन वर्ब है, लेस टाइट, लूज। नेक्स्ट, जंक्चर का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे, इस पीरियड पे, इस टाइम पे। स्ट्रैंगल का मतलब गला घोट देना, चोक, स्टीफल भी कहते हैं जिसे, स्टीफल, गला घोट देना। गौर का मतलब यही है जो कहीं पे ऐसा कोई लोग जो अटेंड करता है कोई चीज़, कोई क्लास, कोई इवेंट रेगुलरली, गौर। ओवरटर का मतलब होता है प्री नहीं कहते, जैसे इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कोई म्यूज़िक है उसके शुरुआत की चीज़ इंट्रोडक्शन। या ओवरटर का मतलब ये आप किसी के लिए पहले ऑफर मार रहे हो, जैसे कहते हैं ना ऑफर करा उसने मेरे को, पहले अप्रोच करना किसी से फ्रेंडशिप के लिए। अकेला टग वर्ड आता है, टग का मतलब तो खींचना होता है, पुल। ठीक है, और टग एट द हर्ट स्टिंग, हर्ट दिल में लगे, किसी के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा दया की भावना आ जाना, दया आना, सैडनेस की फीलिंग हो जाना, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो। ठीक है, टेनुअस सबको पता ही होता है, टेनुअस का मतलब वीक, कमज़ोर, फ्रेजाइल। लूमिंग का मतलब कोई खतरनाक चीज़ आपके साथ निकल बाहर से आ रही है, दिख रही है दूर दूर से, इमर्ज, अपीयर। फ्लैगिंग का मतलब मार्क, या फ्लैग का मतलब मार्क करना, इंडिकेट करना। गेन ट्रैक्शन का मतलब पॉपुलर हो जाना। ट्रेड का मतलब चलना, ट्रेडिंग, वॉक। अब करते हैं हम स्टार्ट अपना फर्स्ट एडिटोरियल, सेकंड इसके बाद है, आप बने रहिए वीडियो पे। चलिए करें स्टार्ट। चलो, ट्रेड केयरफुली। ट्रेड का मतलब है कदम जो रखो, केयरफुली रखो। ये किसके ऊपर एडिटोरियल, आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, सोच रही है कि महंगाई काबू में आ जाएगी, महंगाई काबू में आ जाएगी। महंगाई तो काबू में आ नहीं रही, ग्रोथ और ख़त्म हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं बड़े ध्यान से कदम रखो भाई, क्योंकि आपको पता ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ग्रोथ खत्म क्यों होएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोन महंगे हो जाएंगे, लोन महंगे होंगे, लोग पैसा नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कंपनियां नहीं खुलेंगी। ठीक है, और अगर इससे इन्होंने यही किया था महंगाई काबू में आ जाए, क्योंकि पैसे का फ्लो बहुत हो रहा था, पर महंगाई भी काबू नहीं, तो अब ये डिसीजन ले रहे हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट ठीक है वैसा ही रखें। ठीक है, हर जो महीने में ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जो इनका होता है टाइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई के ऊपर। प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स नीड टू बी वॉच्ड क्लोजली बिफोर रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स। कह रहे हैं जो प्राइस और ग्रोथ का ट्रेंड्स है ना, ये जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो फैशन चल रहा है, जो भी इस वक्त क्या चल रहा है ट्रेंड में, नीड, इनकी वर्ब नीड है, इसको ज़रूरत है देखने की क्लोजली। इससे पहले रेट इंटरेस्ट आप बढ़ाओ, दोनों का ट्रेंड देख लो। क्या ट्रेंड देख लो कि प्राइस और ग्रोथ किस हिसाब से, ग्रोथ किस तरह से बढ़नी है, उस हिसाब से प्राइस ना बढ़ जाए। ये वो पैसा मार्केट में ज़्यादा हो गया तो देखो, पैसा मार्केट में होगा तो रेट तो बढ़ेगा ही, लोगों की जेब में पैसा होगा। इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो लोगों के जेब में पैसा निकलते 1 मिनट में निकलेगा, तो लोग महंगाई बढ़ा देंगे, दुकानदार। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ध्यान से देखो इनको। इंडियाज़ लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा प्रेजेंट पॉलिसी मेकर विद अ फ्रॉड चॉइस। कह रहे हैं इंडिया का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का डाटा है ना, ये इस डाटा ने तो भैया सामने क्या रख दिया है, डाटा प्लूरल है ना, इसलिए वर्ब आई है प्रेजेंट, सब्जेक्ट यहाँ तक है, डाटा तक। इसने पॉलिसी मेकर्स के आगे क्या रख दिया है, एक फ्रॉड चॉइस। फ्रॉड चॉइस का मतलब डिफ़िकल्ट भरी चॉइस कि क्या करें क्या ना करें, फ्रॉड, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, अनसर्टेनिटी। वेदर टू रिस्पॉन्ड टू द लेटेस्ट, क्या रिस्पॉन्ड करें, लेटेस्ट एक्सेलरेशन,
क्या हम रिस्पॉन्ड इसलिए करें जो लेटेस्ट एक्सेलरेशन रिटेल प्राइस गेन्स टू अ 5 मंथ हाई विद मोर साइजेबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, क्या इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड करें? इससे क्या हो गया, प्राइस गेन हो गया, लेटेस्ट एक्सेलरेशन इन रिटेल प्राइस गेन, मतलब रिटेल का प्राइस बढ़ गया है, 5 महीने से ऊंचाई छू गया जितना 5 महीने से अब तक नहीं था अपना, अब हो गया है। विद मोर साइजेबल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, जबकि रेट तो इंक्रीज है, इंटरेस्ट रेट तो जो बैंकों ने सही इंक्रीज करा था, फिर भी क्या करें, एक्सेलरेशन मतलब रेट बढ़ गए हैं। या फिर इस मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी को पोज कर दें, रोक दें, सो एज ताकि अलाउ फ्रेजाइल ग्रोथ टू गेन मोर ट्रैक्शन, ताकि ये जो फ्रेजाइल कमज़ोर पड़ी, फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर पड़ी जो ग्रोथ है, वीक ग्रोथ है, वो ट्रैक्शन मत गेन मोर ट्रैक्शन का मतलब पॉपुलर हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, ताकि वो उसे एक मोमेंटम मिल जाए, ठीक है, जो मतलब ग्रोथ रुकी हुई है। तो कन्फ्यूज़ है ना बिल्कुल कि भाई रिटेल के प्राइस गेन, रिटेल प्राइस क्या होता है, होलसेल प्राइस क्या होता है, होलसेल मंडी होती है जहाँ होलसेल में मिलता है, रिटेल दुकानदारों में मिलता है जो कंज्यूमर फिर उसी रेट पर लेता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आपके आसपास दुकानदार हैं, रिटेल की हैं वो, तो ये कह रहे हैं 5 मंथ का हाई पहुंच गया है, 5 महीनों से सबसे अब है सबसे ज़्यादा, जबकि हमने इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छे बढ़ा रखे थे फिर भी। तो या फिर कन्फ्यूज़न यही है ना, तो क्या करें, रोक दें इस मॉनेटरी टाइटनिंग की पॉलिसी को। मॉनेटरी टाइटनिंग का मतलब रेट बढ़ा देना ताकि लोन ना ले पाएँ लोग और इन्फ्लेशन ना बढ़े। कह रहे हैं इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, इससे अच्छा फिर ग्रोथ ही देख लेते हैं। इन्फ्लेशन फिगर्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शो रिटेल प्राइस गेन्स ऑन अ रीसर्जेंट ट्रेजेक्ट्री विद फूड प्राइसेस लीडिंग द चार्ज। कह रहे हैं इन्फ्लेशन की जो फिगर्स आई हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस हैं, ये क्या दिखाती हैं, शो रिटेल प्राइस गेन्स, रिटेल का प्राइस बढ़ गया, उन्हें रिटेल प्राइस का जो गेन है ऑन अ रीसर्जेंट ट्रेजेक्ट्री पे, रीसर्जेंट का मतलब ऐसे होता है, रीसर्जेंट, रीसर्जेंट मतलब बढ़ रहा है, रिकवर हो रहा है, दोबारा से ऐसी ट्रेजेक्ट्री बना ले, रीसर्जेंट मतलब फिर से खड़े हो जाना, रिकवर, जिसमें से फूड प्राइसेस जो है ना चार्ज लेके बैठा है सबसे ज़्यादा, तो फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसमें। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जो भी कंज्यूमर चीज़ें खरीदता है उसका क्या रेट है, किस रेट पे खरीदता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन नापने के लिए यूज़ होता है। जिसमें से फूड प्राइसेस ने सबसे चार्ज पकड़ रखा है, सबसे आगे यही हैं, खाना महंगा हो गया है, खाने पीने की चीज़ें। अब बताएंगे वेजिटेबल्स और सीरियल्स, जो अनाज होता है, थी सब्जियाँ अनाज, वर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स, कल्प्रिट मतलब दोषी, कारण, ठीक है, ये दोनों बिगेस्ट कल्प्रिट हैं इस इन्फ्लेशन को बढ़ाने में, सब्जियां और अनाज। विद द प्राइसेस ऑफ द फॉर्मर सर्जिंग 18% फ्रॉम ए ईयर अर्लियर एंड राइजिंग ए सब्सटेंशियल 2.6% फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ। कह रहे हैं ये जो फॉर्मर वाला है ना, वेजिटेबल फॉर्मर, और ये लेटर फॉर्मल सब्जियों के लिए बोल दिया, ये पिछले साल से इस मुकाबले 18% बढ़ गई है और 2.6% पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गई है। सब्सटेंशियल का मतलब अच्छे खासी अमाउंट में, इन लार्ज अमाउंट। स्टेपल ग्रेन्स की बात करें जिसमें राइस और व्हीट आता है, ठीक है, ये कह रहे हैं स्टेपल ग्रेन्स। स्टेपल ग्रेन्स कौन से होते हैं, अनाज कौन सा होता है, स्टेपल, स्टेपल ग्रेन्स वो होता है जो ऑफन लोग यूज़ करते हैं घर में, खाना, रोटी, सब्जी, दूध, जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें राइस और व्हीट आ जाता है। इन दोनों ने क्या हाल कर रखा है, ये 11.5% बढ़ गए हैं सितंबर 2021 से, मतलब पिछले साल के मुकाबले, और 2% बढ़ गए हैं अगस्त लेवल के हिसाब से, सितंबर का डाटा है, ठीक है। ये इन दोनों की बात कर दी, राइस और व्हीट की। पहले वेजिटेबल के बारे में बताया थोड़ा सा। कह रहे हैं ये दोनों फूड आइटम्स हैव ए कंबाइंड वेट ऑफ 15.7% इन द ओवरऑल सीपीआई। कह रहे हैं इन दोनों फूड आइटम का कंबाइंड वेट 15.7% है। ओवरऑल सीपीआई की बात करूँ तो 15.7% तो इसी का हिस्सा है। एंड अकाउंट फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी क्यूमुलेटिव वेट। और कह रहे हैं जितने भी फूड और पीने की, बेवरेजेस मतलब कॉफ़ी, ड्रिंक, जो भी हैं पीने की चीज़ों को कहते हैं बेवरेजेस, इनका जो 1/3 वेट तो इन्हीं दोनों में आता है। अकाउंट फॉर का मतलब टोटल में से इतना कुछ पार्ट होना, एक मतलब फूड और जो कॉफ़ी वॉफ़ी जितने भी आइटम खाते पीते हैं ना, उनमें से 1/3 हिस्सा तो इन दोनों आइटम्स का ही होता है जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव मतलब मिलाकर वेट हो जाना, ठीक है। 1/3 तो हम यही चीज़ें खाते हैं, राइस और ये दो चीज़ें हैं जो राइस और व्हीट, ठीक है। और 15.7% बढ़ गया ये तो बाकियों के मुकाबले, मतलब बाकियों में से 15.7 तो इसी का वेट है। राइस प्राइजेज हैव कंटिन्यू टू राइज इन द फेस ऑफ, कह रहे हैं जो राइस के प्राइजेज है ना, कंटिन्यू टू राइज इन द फेस ऑफ प्रोजेक्टेड 6% शॉर्टफॉल इन खारिफ आउटपुट। राइस प्राइस क्यों जारी हैं भाई बढ़ना, इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब बिकॉज ऑफ
शॉर्टफॉल हो गया, प्रोजेक्टेड 6% शॉर्टफॉल हो गया खरीफ के आउटपुट। खरीफ में आते हैं ना ये, खरीफ की अब फसल ही नहीं आ पाई, अब फसल नहीं उगेगी तो क्या होगा, शॉर्टफॉल होगा, कमी आएगी तो क्या होगा, प्राइस तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, नहीं तो महंगा तो होएगा ही कि भाई पीछे आई नहीं, यही ले लो महंगा है, ठीक है। शॉर्टफॉल हो गया इसका। द गवर्नमेंट्स एफर्ट, गवर्नमेंट ने एफर्ट के बावजूद भी, देखना नॉट विद स्टैंडर्ड का मतलब होता है के बावजूद, गवर्नमेंट्स के एफर्ट टू ईज सप्लाई थ्रू एक्सपोर्ट कब्स ऑन नॉन बासमती राइस नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट के एफर्ट थे कि सप्लाई आसान हो जाए, किस मेथड से आसान करना चाह रहे थे, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया, कर्ब्स का मतलब रोक लगा देना, हेम पर, ठीक है, ताकि बाहर जाए ना और यहीं की यहीं यूज़ हो जाए। इसके बावजूद भी, ठीक है, नॉन बासमती चावल पे रोक लगा दी थी, भाई ये नहीं जाएगा बाहर, यहाँ ही जरूरत बहुत है। हैवी रेन्स एट द मॉनसून टेल एंड हैव हिट वेजिटेबल आउटपुट। कह रहे हैं जो बारिश हुई ना, मॉनसून टेल एंड, मॉनसून मतलब बारिश होती है मॉनसून का जो आखिरी वक्त, टेल एंड आखिरी मॉनसून का कुछ महीना होगा, जो आखिरी का महीना होगा, मान लो आखिरी पार्ट, उसमें इतनी ज़्यादा बारिश होगी, इसने हैव हिट वेजिटेबल आउटपुट, इससे कारण वेजिटेबल की आउटपुट नहीं आ पाई, जिसके कारण होलसेल लेवल प्राइजेज जो किसान मंडियों में बेचते हैं, होलसेल लेवल प्राइजेज टू एक्सेलरेट बाय द एन आई वोटिंग 39.7% इन सितंबर, जिससे होलसेल के प्राइस इतने बढ़ गए, क्या कितने बढ़ गए, आई वाटरिंग रुला देने वाले 39.7% इन सितंबर, सब्जियों का ये हाल हो गया। विद मंथ ऑन मंथ गेंस अलोन एक्सीडिंग 10%, और महीने की बात करें तो पिछले महीने के मुकाबले, अगस्त के मुकाबले 10% बढ़ गए, और पूरे साल के कह रहे हैं आई वर 39.7% इन सितंबर हो गए, इतने बढ़ गए। The forecast for food prices therefore remains clouded with uncertainty, at least in the short term, with the risk tilted to the upside। तो कह रहे हैं इसलिए जो भविष्यवाणी है ना, फोरकास्ट है फूड प्राइसेस के लिए, ये क्लाउडेड मतलब बादलों से, अनसर्टेनिटी के बादल इसमें रहेंगे, अनिश्चितता रहेगी एट शॉर्ट टर्म में, तो थोड़े दिनों तक तो, और रिस्क रहेगा टिल्टेड टू द अपसाइड, और रिस्क जो रहेगा किसकी तरफ, टिल्ट का मतलब जैसे झूला नहीं झूलते, इस तरफ झुकाव हो गया, झूलेगा कभी इस तरफ हो गया, तो अपसाइड की तरफ ये झुकाव रहेगा, रिस्क रहेगा, ठीक है, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो झुकाव रहेगा, बढ़ोतरी पे प्राइस इसका टिल्टेड झुके रहेंगे। नेक्स्ट, द रुपीज़ कंटिन्यूइंग डेप्रिशिएशन अगेंस्ट द डॉलर हैज़ फर्दर रोल्ड द आउटलुक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी। कह रहे हैं जो रुपी का कंटिन्यू डेप्रिशिएशन हो रहा है, डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है यहाँ पे, डेप्रिशिएशन का मतलब कमी, ठीक है, कंटिन्यू डेप्रिशिएशन मीन्स जो रुपया कम हो रहा है डॉलर के मुकाबले, देख नहीं रहे हालत, जैसे निर्मला सीतारमन जी का, नहीं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो कमी आ रही है, हैज़ फर्दर रॉयल द आउटलुक फॉर प्राइस स्टेबिलिटी, इसने फिर से डिस्टर्ब कर दिया, रॉयल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ डिस्टर्ब कर देना, इरिटेट कर देना, ख़राब कर देना, तो इसने आउटलुक का मतलब क्या होता है, एक तो नज़रिया होता है, जैसे फ्यूचर इसका अच्छा आउटलुक है ज़िंदगी के प्रति नज़रिया, एक आउटलुक का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट, ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या होएगा आगे, पॉसिबिलिटी। तो कह रहे हैं जो रुपी का कंटिन्यू डेप्रिशिएशन हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इसने फिर से ज़्यादा क्या कर दिया है, ख़राब कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है पॉसिबिलिटी फॉर प्राइस स्टेबिलिटी की, क्या प्राइस स्टेबल रहेंगे नहीं, क्यों, विद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हार्ड टू काउंटर थ्रू मॉनिटरी मेजर्स, क्योंकि कितनी मॉनिटरी मेजर्स लगा लो, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तो फिर मुश्किल है काउंटर करना, सामना करना, क्योंकि आपका अगर पैसा इतना कमज़ोर हो जाएगा डॉलर के मुकाबले, तो आप बाहर से कुछ सामान मंगाओगे तो $1 के लिए पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको, डॉलर में होता है बाहर तो खेल सारा, ठीक है, तो इसलिए क्या होएगा, इससे इन्फ्लेशन आएगी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इसे तो कंट्रोल कर नहीं सकते, मॉनिटरी मेजर तो आपके देश में ही चल सकते हैं। As RBI Deputy Governor Michael Patra noted in the Central Bank Monetary Policy Committee meeting last month that India is a net commodity importer with over a third of the CPI being imported complicates policy making, especially when the terms of trade turn unfavorable। ठीक है, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने क्या नोट किया, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी कमेटी जो लास्ट मंथ हुई थी, कि इंडिया एक नेट कमोडिटी इंपोर्टर है। नेट कमोडिटी इंपोर्टर का मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, जिसमें सीपीआई की जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसमें 1/3 इंपोर्ट किया जाता है, विद ओवर ए थर्ड ऑफ द सीपीआई बीइंग इंपोर्टेड कॉम्प्लिकेट्स पॉलिसी मेकिंग, इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया पॉलिसी बनाने को, क्योंकि 1/3 सीपीआई जिससे भी नापी जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो जो आइटम मंगाए जाते हैं उसमें 1/3 आप बाहर से मंगाते हो,
सीपीआई के अंदर आने वाले आइटम्स को 1/3 तो आप बाहर से मंगाते हो, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट कर दिया पॉलिसी मेकिंग को, स्पेशली ओवर ए 1/3 ऑफ द सीपीआई बीइंग इम्पोर्टेड, ये इसकी वर्ब होगी, ओवर ए 1/3 ऑफ द सीपीआई की, ठीक है। कॉम्प्लिकेट्स कर दिया इसने पॉलिसी मेकिंग, स्पेशली व्हेन द टर्म्स ऑफ ट्रेड टर्न अनफेवरेबल। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म का मतलब मुड़ गई है, अनफेवरेबल कन्वर्ट हो गया अनफेवरेबल में। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब होता है आपके एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री। इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो नेगेटिव में आएगा, तो अनफेवरेबल हो गया है टर्म्स ऑफ ट्रेड। कन्वर्ट टर्म, टर्म्स की वर्ब है टर्म, ठीक है। ऑल्सो विद 5 ऑफ द 6 सर्विस कैटेगरी रजिस्टर्ड सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन एज वेल। कह रहे हैं जो 6 सर्विसेज के सेक्टर हैं उनमें से 5 की कैटेगरी हैं जो उसने रजिस्टर किए सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एक के बाद एक इन्फ्लेशन एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विद द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आर्ग्यूमेंट दैट पॉलिसी मस्ट बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्राइस प्रेशर फ्रॉम ब्रॉडनिंग। सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है एक के बाद एक बढ़ना, इस महीने बढ़ना, फिर इस महीने बढ़ना, बढ़ते रहना। तो कह रहे हैं इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री, तो ये सब देखते हुए ये इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री विद द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आर्ग्यूमेंट दैट पॉलिसी मस्ट बी एम्ड एट प्रिवेंटिंग प्राइस प्रेशर फ्रॉम ब्रॉडनिंग। तो कह रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है, उनसे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। इट इज़ हार्ड टू डिसएग्री किनसे? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आर्ग्यूमेंट से कि पॉलिसी मस्ट बी एम्ड एट, ये जो हम पॉलिसी बना रहे हैं इसका एम होना चाहिए प्राइस प्रेशर को प्रिवेंट करना चाहिए, ब्रॉडनिंग, और ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाए और ज़्यादा ना हो जाए, इसमें एम होना चाहिए हमारा, प्रेशर कम करो। तो इस बात ये तो ठीक है इनकी। Still with the latest private sector output trends in S&P Global Survey based manufacturing and services PMI data for September flagging a renewed slowdown and a looming global recession pointing a decline in demand for India's exports. The outlook for growth appears tenuous. अब क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं स्टिल, कह रहे फिर भी ये क्या कह रहे हैं? विद द लेटेस्ट, अभी भी क्या लेटेस्ट प्राइवेट सेक्टर का जो आउटपुट ट्रेंड आया है ना, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं उनमें कितना माल बन रहा है, S&P स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल सर्वे बेस्ड मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज PMI डाटा जो बोलते हैं, कौन करता है ये? S&P ग्लोबल सर्वे बेस्ड मैन्युफैक्चर और सर्विसेज का एक डाटा प्रोवाइड करता है, कितनी यहाँ सर्विसेज हैं, कितनी मैन्युफैक्चर की गई हैं चीज़ें, ठीक है। इंडेक्स बोलते हैं इसे, PMI इंडेक्स। तो ये कह रहे हैं सितंबर के लिए इसने फ्लैग किया है, फ्लैग का मतलब कोई चीज़ मार्क करना, इंडिकेट करना, ए रिन्यूड स्लो डाउन, इसने एक नया स्लो डाउन दिखाया है, और एक लूमिंग, लूमिंग का मतलब बताया था ना कुछ खतरनाक चीज़ सामने आना, दिखना, अपीयर होना, इमर्ज होना, डरावना। अपीयर एक ग्लोबल रिसेशन हमारे सामने खड़ा है जो पॉइंट कर रहा है डिक्लाइन होगी डिमांड की फॉर इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया के एक्सपोर्ट की तो डिमांड खत्म हो जाएगी क्योंकि बाहर सारी मंदी हुई है युद्ध के कारण, ठीक है। तो इसलिए आउटलुक जो प्रोस्पेक्ट है ग्रोथ का, पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, अपीयर टेनुअस, टेनुअस का मतलब वीक, अनसर्टेन है भाई अभी भी, क्योंकि बाहर लोग माल चाहते ही नहीं, यहाँ भी नहीं कुछ बन रहा है डिमांड, क्योंकि मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर जीरो हो रहा है, ना मैन्युफैक्चर बन रही कुछ, ना सर्विसेज बन रही। PMI डाटा तो यही कहता है, ठीक है, सर्विसेज का, क्योंकि बाहर डिमांड नहीं है, बुखड़ हो गए हैं, बस बुखड़ नंगर हो गए हैं सारे ये जो विदेशी लोग हैं, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध ने इनको, इनके एनर्जी क्राइसिस हो गया सब में। Given that monetary policy affects real interest rates with a distinct lag, it may be difficult but wiser choice to heed the MPC dissenting voices of Ashima Goel and Jayant Verma and refrain momentarily from raising interest rate till the fog of uncertainty lifts and a clear picture of price and growth trends emerges. चलिए पढ़ लोगे इतना सब, एक एक करके पढ़ा दूँ? चलो, कह रहे हैं देखते हुए, गिवन डेट का मतलब देखते हुए कि मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है रियल इंटरेस्ट रेट को विद अ डिस्टिंक्ट लैग, लैग का मतलब होता है अंतराल, डिस्टिंक्ट का मतलब फिक्स, आ जाते हैं ना फिक्स इंटरवल पे, इतना रेट कर दिया, इतना रेपो रेट कर दिया, बार बार आ जाते हैं ये। तो कह रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है रियल इंटरेस्ट रेट को, रियल इंटरेस्ट रेट का वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह जो भी होती है वो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितनी है, उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को काउंट करना, ये सब देख कर, ठीक है। तो कह रहे हैं ये इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, बार बार मॉनेटरी पॉलिसी जो किस लिए बनाई जाती है? इंटरेस्ट रेट देखने के लिए, अच्छा इतनी महंगाई है इतना कर दो, इतनी महंगाई है इतना कर दो, ये अफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को एक डेफिनेट इंटरवल पे। तो इट में बी डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट होगा बट वाइजर चॉइस होगी, ध्यान देना, हीड का मतलब क्या होता है? पे अटेंशन, ध्यान देना, किसको?
हीट का मतलब लिख सकते हो आप, ध्यान देना। एमपीसी की, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो डिसेंटिंग वॉइस है ना, डिसेंटिंग का मतलब डिसएग्री, डिसेंट, एसेंट का मतलब एग्री होना, डिसेंट का मतलब डिसएग्री होना, जो डिसेंटिंग वाली आवाज़ है ना असीमा गोयल और जयंत वर्मा की, इन पे ध्यान दो। और रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहो मोमेंटरली, कुछ क्षण के लिए। तो रेजिंग इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो ना बार बार, इससे दूर रहो थोड़ी देर के लिए ताकि ग्रोथ हो सके। टिल, कब तक, जब तक कि ये जो फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये जो फॉग है, धुंधलापन है अनिश्चितता का पूरी वर्ल्ड में, ये हट नहीं जाता। और एक क्लियर पिक्चर ऑफ प्राइस एंड ग्रोथ ट्रेंड्स एमर्जिस, और जब तक कि क्लियर पिक्चर प्राइस और ग्रोथ ट्रेंड्स की निकल कर नहीं आती, ठीक है, पिक्चर की वर्ब है एमर्जिस, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा अब आज का फर्स्ट एडिटोरियल। अभी हम सेकंड करेंगे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। ये देखो आज का ये जो सेकंड एडिटोरियल है, इसे अभी देख लेते हैं हम अच्छे से। गोन गर्ल्स, ये देखो वुमेन के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं, रेप, किडनैपिंग, ये सब है, इसी के ऊपर है। लेटेस्ट घटना आई है जो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल। गोन गर्ल्स, गोन गर्ल्स का मतलब जो जा चुकी हैं गर्ल्स। ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, किसके ऊपर हो गया ये एडिटोरियल? क्राइम्स हो रहा है जो वुमेन के खिलाफ। नेक्स्ट, ए जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज द ओनली एक्सेप्टेबल कोर्स। कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की अप्रोच की वर्ब है इज। कह रहे हैं जो जीरो टॉलरेंस अप्रोच होनी चाहिए, जो वायलेंस हो रही है वुमेन के खिलाफ, ये केवल एकमात्र एक्सेप्टेबल रास्ता है। रिपोर्टेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज द प्रोवर्बियल टिप ऑफ द आइसबर्ग। कह रहे हैं जो रिपोर्ट की जा रही है ना वायलेंस वुमेन के खिलाफ, ये एक प्रोवर्बियल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। प्रोवर्ब क्या होता है? जो मुहावरे ज़्यादातर कहावतें बोली जाती हैं। टिप ऑफ द आइसबर्ग, आइसबर्ग नहीं होता जिसकी बस ऊपर की टिप दिखती है, बाकी दिखता ही नहीं है, छुपा रहता है पानी के नीचे। तो कह रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं ना मामले, ये तो टिप है सिर्फ, आधे तो रिपोर्ट ही नहीं होते। इट कंसील्स मोर देन इट रिवील्स, ये छिपा लेता है रिवील से ज़्यादा, तो सामने कमाते छिपते ज़्यादा है। बट वट इज रिवील्स कैन समटाइम शोक द कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ ए नेशन। कह रहे हैं जब कभी भी ये रिवील होते हैं ना, तो ये भी कई बार तो भी शोक कर देते हैं कलेक्टिव, पूरा देश को। कलेक्टिव कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब हमारी अंदर की मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, इमोशन जाग उठते हैं पूरे देश के। नेक्स्ट क्या है? स्पेशली हिनस क्राइम, हिनस मतलब जघन्य अपराध, क्रूअल्टी भरे हुए, ठीक है, विक्ड, डेट प्लेज आउट इन ब्रॉड डे लाइट एज असल्ट ऑन ए यंग वुमेन। जब कभी ये जब हीनियस क्राइम होते हैं, जो होते हैं, घटते हैं ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, एज एन असॉल्ट ऑन यंग वुमेन, जो अटैक होता है यंग वुमेन पे, खासकर वो वाले निर्भया जैसे हुआ था, साउथ में भी हुआ था एक। लास्ट वीक्स इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन चेन्नई वेयर कॉलेज स्टूडेंट सत्यप्रिया वाज डिकैपिटेटेड एज ए यंग मैन परसुइंग हर रोमांटिकली पुश्ड हर इन द पाथ ऑफ एन oncommitted and did no less tug at the heartstrings of the public। लास्ट वीक का इंसिडेंट क्या है? जो वायलेंस हुई है चेन्नई में, एक कॉलेज स्टूडेंट थी सत्यप्रिया, इसको डिकैपिटेटेड मतलब इसका सर अलग हो गया। एज क्यों हो गया? बिकॉज ए यंग मैन परसुइंग हर, पीछा कर रहा था इसे रोमांटिकली, मतलब प्यार वगैरह के लिए। पुश्ड हर, उसको धक्का दे दिया ऑन कमिंग ट्रेन के आगे। डिड नो लेस टग एट द हार्टस्ट्रिंग ऑफ द पब्लिक। देखो टग का मतलब, वैसे तो मैं आपको बताऊं टग का मतलब खींचना होता है, पुल, क्विकली, जल्दी से खींचना, पर यहाँ पे टग एट द हार्ट स्ट्रिंग, हार्ट मतलब दिल, टग एट द हार्ट स्ट्रिंग एक ईडियम मैंने बताया था, किसी के प्रति सिंपैथी, उदासी आ जाना। तो डिड नो लेस, डिड नो लेस का मतलब होता है एक जोर डालने के लिए, ये कम नहीं है ज़्यादा है, कि भाई इसने पब्लिक का इमोशन बहुत ज़्यादा उठा दिया, ठीक है, पब्लिक इमोशनल होगी वो देख के घटना। The incidents of violence against women in train station in Chennai are following a nearly copycat pattern। तो कह रहे हैं जो इंसिडेंट है ना वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन ट्रेन स्टेशन पे चेन्नई में, आर फॉलोइंग है, तो ये आर फॉलोइंग ए नियरली कॉपी कैट पैटर्न, ये कह रहे हैं कॉपी कैट पैटर्न है। आफ्टर स्वाति ए यंग टैकी वाज मर्डर्ड, जब एक स्वाति नाम की लड़की थी, यंग टैकी टेक्निकल ग्राउंड में थी, मतलब उन्होंने इंजीनियर वगैरह थे, ठीक है, वाज मर्डर्ड इन 2016, उसकी मर्डर हो गया था 2016 में इन ब्रॉड डेलाइट बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा, ठीक है। हु वाज अगेन स्टॉकिंग हर इन अ रेलवे स्टेशन, वो भी इन्हें घूर रहा था रेलवे स्टेशन के पास। 2021 में श्वेता ए यंग कॉलेज गोअर, गोअर का मतलब होता है जो रेगुलर कॉलेज जाए,
वाज मर्डर्ड नियर ए सब अर्बन ट्रेन स्टेशन बाय ए मैन इन अ ट्रबल रिलेशनशिप विद हर। 2021 में श्वेता नाम की लड़की थी जो कॉलेज वगैरह रेगुलरली जाती थी, उसका मर्डर हो गया था सर कहाँ पे, एक सब अर्बन ट्रेन स्टेशन था। सब अर्बन का मतलब जो शहर होता है एक तो अर्बन, उसके बाहर का एरिया, ठीक है, लोकल सिटी के बाहर का, ठीक है। वहाँ पे क्या एक आदमी ने ट्रबल रिलेशनशिप हुई, मार दिया। लोग रिलेशनशिप में एक दूसरे को मार देते हैं भाई कि भाई तू मेरे से प्यार नहीं करती, मार दो। ये गलत होता है यार, ये उसकी मर्जी है, थोड़े दिन प्यार किया फिर नहीं भी किया, वो भी उसकी मर्जी है। ये नहीं कि पहले क्यों किया, पागल नहीं होते पहले क्यों किया, आदमी के मूड पे होता है, पहले कर लिया अब नहीं है, अब ख़त्म करो। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूस एंड तक संभालनी पड़ती है, नहीं संभली ख़त्म, पागल नहीं होना फिर उसके पीछे, ठीक है। तो ये हो गया। In each of these cases, the inability of stalker to accept the fact that it is overtures were turned down by girl directly led to the violence। कह रहे हैं इन सभी केसेस में the inability of the stalker to accept, ये inability था घूरने वाला, inability मतलब वो समझ, inability का मतलब यूँ समझो कि वो असक्षम था, वो एबल नहीं था ये समझने में, एक्सेप्ट करने में कि फैक्ट को, कि जो उसकी ओवर्टर है ना, ओवर्टर्स का मतलब सबसे पहले कि आप फ्रेंडली किसी के लिए अप्रोच करना, वर टर्न डाउन बाय अ गर्ल, भाई वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि भाई उसका जो फ्रेंडली ने कि ऑफ़र मार रहा था वो लड़की को कि भाई मैं आपके साथ प्यार करता हूँ, ऑफ़र कर रहा था। ओवरटूर का मतलब यही होता है किसी के आगे अप्रोच करना, सिंपल वर्ड समझो, अप्रोच करना। वो मना कर दिया गया एक लड़की के द्वारा डायरेक्टली, ये बात से क्या हो जाता है, लेड टू द वायलेंस। इन सभी केसेस में इनएबिलिटी है जो स्टॉकर की, ये एक्सेप्ट करने की, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ द स्टॉकर टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट दिस ओवरटूर्स वर टर्न डाउन, हिज ओवरटूर्स वर टर्न डाउन बाय द गर्ल डायरेक्टली लेड टू द वायलेंस, ठीक है। इन सभी चीज़ों के कारण, इनएबिलिटी के कारण वायलेंस हो जाती है, इनएबिलिटी वर वैलिड, ठीक है। इतनी दूर जाके आइए, बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो वो भाई समझ ही नहीं पाते, इनएबिलिटी एक्सेप्ट करने की, भाई उसने मना कर दिया है, इसी कारण वायलेंस हो जाती है। अर्लियर दिस मंथ, एक महीने, इस महीने से पहले की बात करें, 8 ईयर ओल्ड गर्ल इन दिल्ली वाज किडनैप्ड, सेक्सुअली असॉल्टेड एंड मर्डर्ड। ये हो गया भाई, और 8 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ किडनैप हुई, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, मर्डर हो गया। सितंबर में बॉडी 2 टीनेज गर्ल्स वर फाउंड इन लखीमपुर खेरी इन उत्तर प्रदेश। 2 टीनेज गर्ल्स थी, उनकी बॉडी पाई गई लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में। पुलिस ने क्या कहा फिर, पुलिस ने कहा दे हैड बीन स्ट्रैंगल्ड विद अ स्कार्फ, उनको स्ट्रैंगल्ड का मतलब बताया था मैंने, ऊपर आया था, ठीक है, गला घोट देना, चौक वर्ड्स आए थे ये। एंड हंग फ्रॉम ए ट्री आफ्टर दे वर रेप्ड, और ट्री से टांग दिया रेप करने के बाद। ओनली ए फ्यू केसेस हिट द हेडलाइंस, ये कुछ ही केसेस है जो हेडलाइन बनते हैं, मेक एन इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया, या फिर इम्पैक्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे। मैनी मो गो अनरिपोर्टेड, और तो कई अनरिपोर्टेड हो जाते हैं। द मैसिव अनसीन अंडर वैली ऑफ द आइसबर्ग, और जो बहुत ज़्यादा हैं वो तो अनसीन रह जाते हैं अंडर वैली ऑफ द आइसबर्ग, ठीक है। द मैसिव अनसीन अंडर वैली ऑफ द आइसबर्ग, अंडर वैली वो होता है जो आपका कमज़ोर पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, कमज़ोर वीक हिस्सा। तो आइसबर्ग के नीचे जो वाला हिस्सा यूँ समझ लो, वो दिखता नहीं है जो, तो कह रहे हैं वो तो दिखता ही नहीं है, अंडर वैली में रह जाता है, वीक पार्ट होता है वो आइसबर्ग का। कमज़ोर पार्ट, जैसे कोई भी सांप है उसके नीचे का हिस्सा, जैसे जैसे कोई, देखो एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड, जैसे सांप है उसके ऐसे नीचे का हिस्सा अंडर बेली का ऐसे दिखता नहीं है जो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन द चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ हैंडलिंग द मैनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, कह रहे हैं ये जो चेकर्ड हिस्ट्री है ना हैंडल करने की, मैनी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। चेकर्ड हिस्ट्री का मतलब है बैड टाइम्स, जो हमारा पास्ट का टाइम है, पुराना जो होता आ रहा है बुरा काम, हैंडल करने का। कौन सी हिस्ट्री, हैंडल करने की कई सारी फॉर्म्स है जो वायलेंस की वुमेन के खिलाफ। तो ये जो इस हिस्ट्री में द हॉरिफिक, डरावना निर्भया रेप ऑफ 2012 इज ए डेफिनेटिव माइलस्टोन, ये एक डेफिनेटिव मतलब एब्सोल्यूट एक माइलस्टोन था, मील का पत्थर था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद क्या हुआ, देश में बहुत कानून बने। इट रोक द नेशन, इसने नेशन को हिला दिया। विद सच फोर्स, इतनी फोर्स है कि लॉ मेकर रश टू स्ट्रेंथन लॉज, जो कानून बनाने वाले थे वो भागे कानून को मजबूत करने के लिए। एंड पुट इन प्लेस सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उन्होंने पुट इन प्लेस का मतलब क्या किया, सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए डेट वर मीन टू एंश्योर सच ड्रेडफुल इंसिडेंट्स आर नेवर रिपीटेड। तो इन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को बनाया कि इस तरह के खतरनाक टेरिबल इंसिडेंट दोबारा ना हो। नेक्स्ट क्या है, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, कह रहे हैं हालांकि
ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, ए वोपिंग का मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, सरप्राइज कर देने वाला आंकड़ा, 4,28,000 देख लो। 278 क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैपन हुए 2021 में। इसमें क्या क्या इंक्लूड था देखिए, रेप, मर्डर, ठीक है, डाउरी हरासमेंट, डोरी का मतलब आपको पता था, दहेज के लिए हरासमेंट की गई, किडनैपिंग, फोर्स्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट, ये सब हुआ एट दिस जंक्चर। तो कह रहे हैं एट दिस जंक्चर का मतलब इस पॉइंट ऑफ पीरियड, मतलब इस पॉइंट पे टाइम के, ए डिकेड लेटर, 10 साल बाद भी, 2012 के बाद, इट इज़ पर्टिनेंट टू आस्क इफ द गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट ऑल द स्ट्रेटेजी कंसीव्ड ऑफ एंड फ्यूल्ड बाय द निर्भया फंड। क्या ये बड़ा ही पर्टिनेंट है, संबंधित है ये पूछना कि गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट का मतलब कोई चीज़ में आपको इंट्रोड्यूस करना पहली बार, ठीक है, जैसे दवाइयाँ इंट्रोड्यूस करना। क्या गवर्नमेंट ने रोल आउट कर दी है सारी स्ट्रेटेजी, मतलब लागू कर दी हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दी हैं, जो भी इमेजिन की गई थी और फ्यूल्ड बाय द निर्भया फंड, जो भी इमेजिन की गई थी पहले से ही और फ्यूल्ड, जो निर्भया फंड का यूज़ करके फ्यूल्ड बाय, मजबूत बनानी चाहिए थी। फ्यूल्ड बाय का मतलब किसी का यूज़ करके आप कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है, मतलब निर्भया एक फंड बनाया गया था, उस पैसे का यूज़ किया जाएगा वुमेन और सेफ्टी के लिए, जो भी काम किए जाएंगे वुमेन चाइल्ड सेफ्टी के लिए, ठीक है। क्या वो ये क्वेश्चन उठाना चाहिए, क्या गवर्नमेंट कर चुकी है ये सारी स्कीम्स लागू। स्पीडी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड रेजोल्यूशन रिजल्टिंग इन कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज ए कैजुअलिटी इन कोर्ट्स। कह रहे हैं स्पीडी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड रेजोल्यूशन रिजल्टिंग इन कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज ए कैजुअलिटी इन कोर्ट्स दैट आर फ्लडेड विद पेंडिंग केसेस। कह रहे हैं जो स्पीडी प्रोसेस चाहिए सबसे पहले तो इसके लिए ट्रायल की एंड रेजोल्यूशन रिजल्टिंग इन कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज़ ए कैजुअलिटी इन कोर्ट्स डेट आर फ्लडेड विद पेंडिंग केसेस। कह रहे हैं जो स्पीडी प्रोसेस होनी चाहिए, ट्रायल वगैरह फटाफट ट्रायल करो, कौन है मुलजिम कौन नहीं है उसकी छानबीन करो और फटाफट डिस्प्यूट को सोल्व करो, रेजोल्यूशन, इससे रिजल्ट ये होगा कन्विक्ट हो जाएगा एक्यूज। पर ये सब चीज़ें कैजुअलिटी इन कोर्ट्स मिसिंग है कोर्ट्स में, क्यों हो नहीं पाता जल्दी से, क्योंकि कोर्ट में भरा हुआ है, फ्लडेड विद पेंडिंग केस, पहले पेंडिंग केस भरे हुए हैं, फ्लड आया हुआ है उनका, ठीक है, भरा होना। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अंडरलाइन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं वो किस पे जोर देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग सेफ, रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव सिटीज़ फ्रॉम अ जेंडर लेंस। कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस होनी चाहिए एक बिल्ड बनाने में, क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कि एक सेफ प्लेस, स्ट्रॉन्गर प्लेस और एक इंक्लूसिव सिटीज़ बना सकें एक जेंडर के लेंस से। जेंडर के लेंस से मतलब जो वुमेन के लिए के और आदमी के हिसाब से एक लेंस लो और उसके हिसाब से आप एक ऐसी सिटीज़ बनाओ जिसमें सब सेफ हो, स्ट्रॉन्ग हो, इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मतलब जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए जेंडर के लेंस से, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सबकी भलाई हो, ठीक है, कोई भी रह ना जाए, उसके अकॉर्डिंग आप SDG ये जो आपके गोल हैं वो सेट करो। नो स्लैकनिंग, स्लैकनिंग का मतलब पता है लूज़ कर देना कोई चीज़, ठीक है, कोई छानबीन में लूज़ कर देना, ठीक है। नो स्लैकनिंग ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज़, कोई भी ढील नहीं बरतनी चाहिए अथॉरिटीज़ को, इज एक्सेप्टेबल, ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नो व्हेन इट कम्स टू, जब ये आता है डीलिंग विद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जब बात आती है वायलेंस जो वुमेन के खिलाफ है उसे डील करने में, ठीक है, जीरो टॉलरेंस अलोन इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ऐसे केस में जीरो टॉलरेंस अलोन इज एक्सेप्टेबल, बिल्कुल यही है, सीवियर पनिशमेंट देनी चाहिए, कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, यही एक्सेप्टेबल है। तो ये था बच्चों आइटोरियल, ठीक है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आपको कंप्लीट ग्रामर के लिए, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज होगी तो आप भी इस तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो समझाना पड़ता है तो थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। चलिए बच्चों ये वर्ड्स थे आज के, नोट कर सकते हैं आप। थैंक यू।